हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश पांडे आर वीडियोज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है हम खुश कैसे रहें। जब आप बहुत सारे लोगों की बुक्स को पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो आप ये पाते हैं कि उन सब में लिखा है कि खुश रहने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की होती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुश नहीं रह पाते। क्यों खुश नहीं रह पाते? क्योंकि खुश रहना इतना आसान नहीं है आज के सोसाइटी में, आज के कॉम्पिटिटिव युग में। लेकिन इतना टफ भी नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं। और अगर ये इतना आसान होता तो मैक्सिमम लोग आज की डेट में दुखी नहीं होते। तो बेसिकली हमें खुश रहने के लिए कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी होता है, और हम इन चीज़ों पे जब तक फोकस नहीं करते हैं हम खुश नहीं रह सकते। टेम्पोररी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म और परमानेंट हम खुश नहीं रह सकते। तो क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हमारे सोचने का पैटर्न कैसा है, हम चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन में रह के बारे में कम सोचते हैं और पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं फला सिटी में था तो बहुत खुश था, मैं आज के 30 साल पहले बहुत स्मार्ट दिखता था, आज मैं ऐसा नहीं दिख रहा हूँ। जैसे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आगे की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि आज के 10 साल बाद क्या होगा, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। तो प्लानिंग करना बुरा नहीं है, बुरा क्या है? ओवर थिंकिंग। दूसरा, हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरे दिन में हम जिस किसी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ हम बहुत सारा इंटरेक्शन करते हैं, अपनी सारी बातें उससे शेयर करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी बातचीत का कंटेंट क्या है। जो हमारे बातचीत का कंटेंट है वो हमें खुश रहने में बहुत मदद करता है। और अगर हम जो बातचीत का कंटेंट है उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके नहीं चलेंगे तो कुछ दिन आपको संतुष्टि मिलेगी बातचीत करके, लोगों को क्रिटिसाइज करके, ये करके, लेकिन लॉन्ग टर्म आप खुश नहीं रह सकते। और एक और नेचर मैंने नोटिस किया है, बहुत से लोगों का नेचर होता है कि वो हर चीज़ में कंप्लेनिंग होते हैं और ओवर एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ रखते हैं। तो अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप हमेशा खुश नहीं रहेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी आप दुखी होंगे, क्योंकि हर आदमी हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता। आप हो सकता है किसी आदमी ने आपके लिए कुछ काम किया, आपकी हेल्प की, आप उससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं। अब इस केस में क्या होगा? अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा तो आपका नेचर कंप्लेनिंग है, तो आप कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो वो जब आप कंप्लेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने को दुखी करते रहते हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन पालना शुरू करते हैं तो उसी तरीके से आप उसी समय से अपने दुखी होने का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो, जिनको कोई जिम्मेदारियां नहीं है, वो भी दुखी होते हैं। कई बार ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बेसिकली कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के सामने जिस तरीके की बातें करते हैं वो उनके थिंकिंग पैटर्न को डिसाइड कर देता है। बच्चा उसी पैटर्न पे सोचने लगता है। कई बार हम जाने अनजाने बच्चों के सामने कई रिलेटिव्स की कंप्लेन करने लगते हैं। कई बार जाने अनजाने हम जॉब से आते हैं और के बच्चों के सामने दिखाते हैं बहुत परेशान है, जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चा क्या है, एक तरीके की निगेटिविटी अपने अंदर क्रिएट करता जाता है और वो भी कंप्लेनिंग मोड में चला जाता है। कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं चीज़ों को और अंदर अंदर सोचते जाते हैं। और जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसी समस्या आती है स्कूल में एग्जाम्स के दौरान, या वो कुछ लोनलीनेस फील करते हैं, तो वो डिप्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं। तो बेसिकली हमें अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे हम हमेशा खुश रहें। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने थिंकिंग पैटर्न पे हमेशा फोकस करना। ऐसा तो नहीं कि हम पास्ट और फ्यूचर में झूला झूल रहे हैं और प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमें ध्यान रखना कि जब जिससे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे बातचीत का कंटेंट क्या है। हम जो बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। किसी को आप जब क्रिटिसाइज करते हैं तो मोमेंट्री आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। दूसरा, कहीं हम बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर के नहीं हो गए हैं, हम हर चीज़ में कंप्लेंट्स देखते रहते हैं और वो कंप्लेंट्स को अपने घर में डिस्कस करते हैं। ऐसा तो नहीं हम अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार बनाते चले जाते हैं कि मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया,
वो ऐसा एक्स ऐसा था, वाई ऐसा था, मेरा फ्रेंड ऐसा था, मतलब हर चीज़ में हम किसी दूसरे को दोषी करार देते चले जाते हैं। हम अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ओन नहीं करते, और जो लोग अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ओन नहीं करते वो कभी खुश नहीं रह सकते, वो प्रॉब्लम में ही रहेंगे। लाइफ में कई बार डिसीजंस ऐसे आते हैं जो आप गलत डिसीजन भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन को आपको ओन करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मैंने लिया था, प्रॉब्लम आ गई तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज करने लगेंगे कि इनके कारण, एक्स के कारण, वाई के कारण ऐसा हुआ, तो फिर आप हमेशा दुखी रहेंगे। दूसरा क्या है, हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। किसी ने हमारी 1% भी कभी मदद की हो तो हमें ये मान के रखना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर रखनी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारा आत्मिक सुख मिलता है। तो बेसिकली हमें देखना है कि हम बातचीत क्या कर रहे हैं, हमारा कंटेंट क्या है, हम ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं, और कोशिश मैक्सिमम टाइम ये करनी है कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, और लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। तो मैं आप लोग से यही अपील करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए, नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए, और अपने बच्चों को भी सही गाइड करिए, और उनको भी खुश रहने की हैबिट कल्टीवेट करिए। मैं रमेश पांडे, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। नमस्कार।